आप अपने घर में बया के लेके आते हो ना, वो एक औरत है, वो एक लड़की है, किसी की बेटी है, किसी की बहन की, और सबसे बड़ी आपकी बीवी आपकी इज्जत है। तो अपनी इज्जत की इज्जत करें, उसकी तजलील नहीं करें। जब आप उसका कंपैरिजन एक पॉर्न स्टार के साथ करेंगे तो आप अपनी तजलील करें, क्योंकि वो आपकी इज्जत है। बीवी को पॉर्न स्टार मत समझें। ये कहानी सिर्फ हिना की नहीं, हिना उनका असल नाम नहीं है। हम उनकी शनाख्त छुपाने के लिए उन्हें इस फर्जी नाम से पुकार रहे हैं। हमारे मुआशरे की ऐसी बहुत सी खवातीन हैं जो अपने शौहर की ऐसी जिनसी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ती हैं जिन्हें पूरा करना हर औरत के बस की बात नहीं। जहाँ आके मुझे लगता है कि मेरी बस हुई थी, वो ये वजह थी कि वो अपनी मास्टरबेशन करते हुए अपनी वीडियोस बना के उन्होंने मुझे भेजी और मुझसे रिक्वेस्ट की। उनकी ये डिमांड थी कि मैं भी अपनी वीडियोस बना के उनके साथ शेयर करूं। उनके जहन में इसके अलावा कुछ था ही नहीं, वो इसके अलावा कुछ और सोचते ही नहीं थे। वो मुझसे अगर सुबह फ़ोन पे बात करते थे तो उनकी बात गंदगी से शुरू होती थी। रोमांस होता है जिससे मियाँ बीवी का ताल्लुक बेहतर बनता है, खूबसूरत बनता है। वो रोमांस की डिमांड नहीं करते थे मुझसे। हिना की अरेंज मैरिज थी, निकाह की तकरीब हुई मगर फौरी रुखसती नहीं। हर नई नवेली दुल्हन की तरह इसके दिल में कई अरमान थे, आंखों में कई ख्वाब थे, मगर इसके साथ वो हुआ जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। जिस निकाह हुआ था उसी के अगले 3 घंटों पे शौहर से बात करके ये पता चल गया था कि मेरी शादी एक गलत इंसान के साथ हो गई है। मैं बहुत एक्साइटेड थी अपने हस्बैंड से बात करने के लिए। मतलब जैसे मैं सोच रही थी कि मैं उससे फ़ोन पे बात करूंगी तो वो मेरी तारीफ़ करेगा कि मैं अपने निकाह पे बहुत खूबसूरत लग रही थी, वो मुझे निकाह की मुबारकबाद देगा। लेकिन बदकिस्मती से मैं एक मुआशरे के गंदे शख्स की भेंट चढ़ चुकी थी। मुझसे पहला सवाल ही ये किया कि मैं कितनी जिस्मानी ताल्लुक में कितनी वाइल्ड हो सकती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जब इंसान की शादी होती है, उसकी शादी का पहला दिन होता है, तो हमें मालूम है कि औरत जो है उसकी एक साइकी ये है कि वो खूबसूरत लगना चाहती है और फिर उस खूबसूरती की अप्रिसिएशन भी चाहती है। और कोई भी शरीफ औरत होगी, नेक औरत होगी, वो हमेशा यही चाहेगी कि उसका जो शौहर है, यानी ख़वातीन के अलावा अगर दुनिया में कोई मर्द उसकी तारीफ़ करे तो उसका शौहर होना चाहिए। वजह इन सारी चीज़ों के कि उनके शौहर उनकी तारीफ़ करता, उनका शौहर उनको कोई मुबारकबाद देता, कोई आगे के बारे में अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग के बारे में बात करता, उसमें फ़ौरन वो शौहर जो है वो सेक्स की तरफ आ गया, जिनसी ताल्लुक़ की तरफ आ गया। और ये सारी वजह जो है ना, ये पोस्ट मॉडर्न कल्चर का हिस्सा है जिसके अंदर आज सारी अब दुनिया की मेजॉरिटी उससे इन्फ्लुएंस्ड है और बहुत सारे मुसलमान भी उससे इन्फ्लुएंस्ड है। जो पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड व्यू है या पोस्ट मॉडर्न कल्चर है, वो हमें कहते हैं भाई सेक्स इज समथिंग डिफरेंट, सेक्स इज फन, सेक्स एंजॉयमेंट, आपका दिल चाहे आप करें, दिल चाहे ना करें, लेकिन इसका निकाह से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुझे सेक्स करने की बहुत सारी डिफरेंट पोजीशंस बताई जो मेरे लिए बिल्कुल पहली दफ़ा मैंने सुनी थी, बिल्कुल न्यू थी। मैं नहीं जानती थी उन टर्म्स के बारे में जो शायद वो मूवीज़ में देखते हैं, उन्होंने वहाँ देखी और उनकी वही रिक्वायरमेंट थी कि मैं उसी तरह से एक्ट करूँ। वो मेरी जो फिजिकल अपीयरेंस थी बिल्कुल पॉर्न स्टार की लड़कियों की तरह बनाना चाहते थे कि मैं उसी तरह से बन जाऊँ। और मुझे उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली डाइट्स बताना शुरू की कि मैं ये डाइट्स लिया करूँ ताकि मेरी लुक्स, मेरी जो फिजिक है वो बिल्कुल उन लड़कियों जैसी हो जाए। एक्सपोजर टू पोर्नोग्राफी, एक्सपोजर टू ऐसी ऑड प्रैक्टिसेस जिसकी वजह से मर्दों के अंदर एक ऐसी फैंटेसी आ गई है जो बिल्कुल आप समझ लें कि जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। कि आपकी बीवी को सिर्फ ये लगे कि मेरे रेप अगर होता या मेरी शादी हुई है तो उस रेपिस्ट में और मेरे हस्बैंड में सिर्फ एक लाइसेंस का फ़र्क है कि मेरे हस्बैंड के पास मुझे एब्यूज़ करने के लिए एक लाइसेंस है, मेरे रेपिस्ट के पास वो लाइसेंस नहीं था। आम लोगों के पास आप जब जाते हैं तो वो एक हवाला देते हैं इस्लामी कि भाई आयत के अंदर ये लिखा हुआ है और औरतों को एक खेत से तजबीह दे दी जाती है। अगर कोई खेतीबाड़ी वाला शख्स होगा तो ये बात बेहतरीन तरीके से जान सकता है कि खेत में हल चलाने का एक तरीका होता है, ट्रैक्टर चलाने का एक तरीका होता है, गुट्टी करने का एक तरीका होता है। अगर आप एबनॉर्मल तरीके से उसके अंदर कुछ करेंगे तो आपकी खेत आपको कभी फल नहीं देगी, वो खेत पूरी बंजर हो जाएगी। इस्लाम की जो समझ लें कि एक खासियत है ना, यानी हर दिन का एक खासा है और हमारा खासा हया है, हर दिन का एक खासा है स्पेशलिटी, और इस्लाम की स्पेशलिटी हया है। तो पहली बात। दूसरी बात ये कि अब अगर निकाह हो गया तो क्या आप लड़का लड़की आपस में कुछ जिनसी मामला पे बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, जब निकाह हो जाता है तो निकाह का माना यह है कि उस मर्द ने अल्लाह के नाम के साथ उस औरत की शर्मगाह को अपने लिए हलाल कर लिया। और ये अल्फाज आपको, ये वजाहत आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीस से मिलेंगी। तो उसका माना यह है कि निकाह के बाद एक मर्द और एक औरत, एक शौहर बीवी दूसरे जिनसी मामला पे बात कर सकते हैं। लेकिन किस तरह बात कर सकते हैं, कहाँ बात कर सकते हैं, किस हद तक बात कर सकते हैं, ये सब चीज़ें उर्फ पर और ये सब चीज़ें हालात और वाक़यात पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई शख्स पाकिस्तान के बाहर रहता है, मर्द शौहर एक शहर में रहता है, बीवी दूसरे शहर में रहती है, अभी जो है खाली निकाह और रुखसती नहीं हुई। लेकिन अब बात आप करते हैं कि जी मेरे साथ फ़ोन पे मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, टू बी वेरी बोल्ड, बीइंग वेरी बोल्ड, कि आप कहें जी ओरल सेक्स आप मेरे साथ करें, आप मुझे अपने जो है वो बॉडी पार्ट दिखाएं, आप कहें जी हाँ मुझे व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर दिखा दें, आप मुझे स्काइप वीडियो पर दिखा दें, आप मुझे कोई भी तरह मीडियम दिखा दें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये चीज़ें इन फोरम्स या इन मीडियम्स पर करना इंतहाई नामुनासिब। जब आप इंटरनेट पे बात कर रहे होते हैं, आइदर फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, स्काइप, कोई भी हो, कहीं ना कहीं डेटा सेव हो रहा है और ये एक्सट्रैक्ट भी हो सकता है, ये रिट्रीव भी हो सकता है, ये मिसयूज़ भी हो सकता है। तो आप चाहते हैं कि आपकी जो बीवी है उसकी ये चीज़ें कोई और देख ले, ये गलती से एक्सपोज हो जाए, कोई भी गैरतमंद मर्द ये नहीं चाहता। इस्लाम भी इस चीज़ को रोकता है।
सबसे पहले जब उन्होंने मुझसे मेरा चेस्ट साइज पूछा और मैंने अपने चेस्ट साइज के बारे में बताया, लड़कियां क्योंकि वीक होती हैं, मैं भी नॉर्मल हूं, तो मैंने अपने जब चेस्ट साइज उन्हें बताया तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, वो कहते मार के हंसे और अपने ऊपर रिग्रेट फील करने लगे अपने फैसले पे। उन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए चूज किया कि मैं उनके टाइप की हूँ। ये सब बातें मुझे पहले नहीं पता थी कि फिजिकल रिलेशनशिप में मियाँ बीवी दूसरे के साथ वैशी होना क्या होता है, मैं नहीं जानती थी। मैंने ये बातें फिर एक दिन अपने घर वालों से शेयर की क्योंकि मैं उनके साथ रहना नहीं चाहती थी। वो टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लोगों को समझाना कि मैं क्यों डाइवोर्स लेना चाहती हूँ, क्यों इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। ये तकलीफ उस तकलीफ से ज़्यादा बड़ी थी। ये जो सेक्सुअल अब्यूज़ है, ये आजकल हर घर की कहानी है। कोई फीमेल अपनी इस मैरिटल लाइफ के अंदर इस तरह कोई चीज़ फेस करती है जिसकी परसेंटेज वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो आप बहुत हैरान होंगे ये सुनकर कि ये इशू हर घर की कहानी में 57 to 67% एग्जिस्ट करता है, जो कहीं पर भी आपको ऑफिशियल रिकॉर्ड के अंदर नहीं मिलेगा। लीगल टर्म में अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि डोमेस्टिक वायलेंस का एक ऑर्डिनेंस है जो सेक्सुअल अब्यूज़ को भी रिकग्नाइज करता है कि जो एक औरत शादीशुदा होने के बाद जितने किस्म के अब्यूज़ से गुजरती है, उसमें अगर उसको एक सेक्सुअल अब्यूज़ भी फेस करना पड़े अपने शौहर से तो उसकी सज़ा 3 महीने से 6 महीने और बहुत ही कोई पाएगा अगर आप प्रूफ करने में कामयाब हो जाते हैं तो साल 1.5 साल। मुआशरे में निकाह नौजवानों को बुराइयों से रोकने के लिए होता है, मगर टेक्नोलॉजी के नाम पर बेरारवी ने इस पाक रिश्ते में नजासत घोलना शुरू कर दी है। बात इतनी सादा है कि आपकी बीवी आपकी इज्जत है, आपकी बेलगाम ख्वाहिशात की तस्कीन का सामान नहीं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी अदालतें खुला के अक्सर केसेस में ऐसी वजूहात को रिकॉर्ड पर नहीं लाती और मुल्जिम को सजा नहीं देती। नतीजा यह होता है कि वो मर्द मजलूम बनकर किसी और औरत की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए आजाद होता है।